हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जो बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी आता है और बीए बीकॉम जैसे एकेडमिक एग्जाम्स में भी आता है और 12th क्लास के लिए भी बेसिक नॉलेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ मनी, यानी मुद्रा के प्रकार कितने होते हैं, मुद्रा कितने प्रकार की होती है। साथ साथ हम इसमें ये भी समझेंगे कि फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है। आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हम आगे पढ़ेंगे मुद्रा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मनी पढ़ेंगे, लेकिन टाइप्स ऑफ मनी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए फेस वैल्यू ऑफ मनी एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। जब तक आप इस टॉपिक को नहीं समझेंगे तो टाइप्स ऑफ मनी समझने में आपको काफी दिक्कतें आएगी। तो आइए समझते हैं ये क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है फेस वैल्यू ऑफ मनी। Face value of money is also called nominal value of money or money value of money. अब होता क्या है ये? It refers to the value which is written, printed, inscribed on a coin or on a paper note. यानी फेस वैल्यू का मतलब होता है कॉइन के ऊपर या नोट के ऊपर जितना मूल्य, जितनी वैल्यू छपी होती है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100, 500, 2000, जो मनी के ऊपर, जो नोट के ऊपर, जो सिक्के के ऊपर जितनी वैल्यू छपी होती है, प्रिंटेड होती है, लिखी होती है, उसी को ही फेस वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। ठीक है, जैसे सच एज क्या देखा एग्जाम्पल देखिए, 100 रुपी नोट, 200 रुपी नोट, 2000 रुपी नोट। So face value of any note is what is written on it। यानी फेस वैल्यू का मतलब हो गया कि नोट या सिक्के के ऊपर लिखा हुआ कितना है, वही उसकी फेस वैल्यू कहलाती है। अब आता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी। लेट मी क्लियर वन थिंग दैट दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी को कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं। अब ये होता क्या देखिए, it refers to the value of commodity, metal or paper that the money is made of। यानी इंट्रिंसिक वैल्यू या कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि जिस मेटल से, जिस धातु से या पेपर से मनी बना हुआ है, मतलब जो मान लीजिए कॉइन है, तो कॉइन सोने का बना है या चांदी का बना हुआ है या पीतल का बना हुआ है या लोहे का बना हुआ है या तांबे का बना हुआ है, तो या जो मान लीजिए कागज के नोट है, पेपर है, तो जो मेटल है, जो धातु है या जो कागज है, उसकी वैल्यू कितनी है मार्केट के अंदर। ठीक है, उस कागज की वैल्यू को, उस मेटल की वैल्यू को ही हम इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। तो मान लीजिए इफ द मनी इज मेड ऑफ सिल्वर, ठीक है, मान लीजिए जो मुद्रा है, जो मनी है, वो सिल्वर यानी चांदी की बनी हुई, मान लीजिए सिल्वर के कॉइन से, चांदी के सिक्के हैं, then the intrinsic value of money will be market value of silver content in the coin। यानी मान लीजिए अगर चांदी से बनी हुई सिक्के, चांदी से बना हुआ सिक्का है, तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा कि जितनी चांदी लगी हुई है इस सिक्के के अंदर, उस चांदी का मार्केट में कितना मूल्य है। ठीक है, ये मान लो कागज का नोट है, 2000 का नोट है या 500 रुपए का नोट है, तो उस जितना वो कागज उसमें लगा हुआ है, उस कागज की वैल्यू कितनी है, 1 रुपया है, 50 पैसा है या 2 रुपया है या 5 रुपया है। ठीक है, या मान लीजिए 10 रुपए का सिक्का है आपके पास, तो 10 रुपए में सिक्के में जो धातु, जो मेटल लगी हुई है, उस मेटल का कितना वैल्यू है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है जिस धातु से या जिस मेटल से या जिस कागज से मुद्रा यानी मनी बनी हुई है, उस मेटल की वैल्यू कितनी है, उस कागज की वैल्यू कितनी है। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ मनी, यानी मुद्रा के प्रकार कितने होते हैं। बेसिकली हम मुद्रा के 6 प्रकार में बांट सकते हैं। मेटालिक मनी यानी धात्विक मुद्रा, पेपर मनी यानी पत्र मुद्रा या कागजी मुद्रा, बैंक मनी यानी बैंक मुद्रा ही बोलते हैं इसको, लीगल मनी यानी वैधानिक मुद्रा या वैध मुद्रा, प्लास्टिक मनी एंड नियर मनी यानी निकट मुद्रा। लीगल मनी को लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे आगे चलते हैं।
सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज मेटालिक मनी, धात्विक मुद्रा क्या होती है। देखिए, द मनी विच इज मेड ऑफ एनी मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा इज कॉल्ड मेटालिक मनी। कोई भी जो जो मनी है जिस मेटल से बनी होती है, मान लीजिए जो मनी है वो किसी मेटल की बनी हुई, सोने के सिक्के, गोल्ड, सिल्वर, तांबा, पीतल, लोहा जो भी है, तो अगर कोई भी मनी जो है वो मेटल की या धातु की बनी होती है, किसी भी मेटल, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, तांबा पीतल हो सकता है, तो मेटल से बनी हुई, धातु से बनी हुई मुद्रा को, मनी को ही मेटालिक मनी बोलते हैं। इसमें सभी प्रकार के कॉइन्स आते हैं। और देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम्स आती है इस मनी के अंदर। क्या आती है देखिए, ड्यू टू इट्स वेट इट इज डिफिकल्ट टू यूज देम इन लार्ज क्वांटिटी। मतलब ये सिक्के बहुत भारी होते हैं, तो उनको हम ज़्यादा मात्रा में जेब में भर के या बोरा भर के यूज़ नहीं कर सकते, कैरी करने में बहुत मुश्किल आती है, तो हम सिक्कों का बहुत ही लिमिटेड यूज़ ही करते हैं। और मेटालिक मनी दो प्रकार की होती है, फुल बॉडीड मनी एंड टोकन मनी। आइए अब हम समझते हैं फुल बॉडीड मनी और टोकन मनी क्या होती है। देखिए, सबसे पहले आता है फुल बॉडीड मनी यानी पूर्ण मूल्य मुद्रा। ये क्या होती है? व्हेन द फेस वैल्यू ऑफ द मनी इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी, देन इट इज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। यानी जब दोस्तों मान लीजिए कोई कॉइन है, कोई सिक्का है, उसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों इक्वल हो, दोनों बराबर हो। यानी मान लीजिए कोई कॉइन है, कॉइन के ऊपर छपा हुआ है, लिखा हुआ है, प्रिंट है 10 रुपए, और जिस मेटल से वो 10 रुपए का सिक्का बना हुआ है, उस मेटल की वैल्यू भी, उस धातु की जो बाजार का मूल्य है, वैल्यू है, वो भी 10 रुपए है। यानी फेस वैल्यू यानी छपा हुआ मूल्य भी 10 रुपए है, और जिस धातु से वो सिक्का बना हुआ है, उस धातु की वैल्यू जो है मार्केट के अंदर, उस धातु की वैल्यू भी कितनी है? 10 रुपए है। यानी जब कॉइन्स की या मनी की या मुद्रा की फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों बराबर होते हैं, तो उसे बोलते हैं फुल बॉडीड मनी, पूर्ण मूल्य मुद्रा। इन ओल्ड डेज, पुराने जमाने में क्या होता दोस्तों, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर फुल बॉडीड मनी। पुराने जमाने में सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, तो उस पर उतना ही मूल्य छपा होता था जितने की उसमें धातु लगी होती थी। तो फुल बॉडीड मनी का बेस्ट एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स होते थे, जो आजकल तो चलन में नहीं है, पुराने जमाने में हुआ करते थे। इनकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर थी। अब आता है टोकन मनी, इसे बोलते हैं हिंदी में प्रतीक मुद्रा। ये क्या होता है? व्हेन द फेस वैल्यू ऑफ मनी इज ग्रेटर देन इन इंट्रिंसिक वैल्यू। यानी जब फेस वैल्यू ज्यादा होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से। यानी मान लीजिए कोई कॉइन है, सिक्का है 10 रुपए का, तो उसके ऊपर छपा हुआ है या प्रिंट हो रखा है 10 रुपए, तो 10 रुपए तो फेस वैल्यू उसकी। लेकिन जिस मेटल से, मान लीजिए लोहे का बना हुआ है या ठीक है, तो उस लोहे की इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 2 रुपए ही है, या 50 पैसे ही है, या उससे भी कम है। यानी फेस वैल्यू तो 10 रुपए है, लेकिन जिस धातु से वो सिक्का बना हुआ है, लोहे से या किसी और धातु से, उसका मूल्य तो उससे कम है, 1 रुपया है या 2 रुपया है या 50 पैसे ही है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी कि जब कॉइन्स में फेस वैल्यू ज़्यादा होगी और इंट्रिंसिक वैल्यू कम होगी, ठीक है, तो इसे बोलते हैं टोकन मनी। मैनी कॉइन्स आर एग्जांपल्स ऑफ इट। अब आता है पेपर मनी। दूसरा टाइप क्या है मनी का? पेपर मनी, यानी इसे बोलते हैं कागजी मुद्रा या पत्र मुद्रा। बहुत आसान है दोस्तों ये भी। व्हेन द मनी इज मेड ऑफ पेपर देन इट इज कॉल्ड पेपर मनी। जब मनी जो है वो पेपर की यानी कागज की बनी होती है, कागज के नोट होते हैं, उसे पेपर मनी बोलते हैं। जितने भी कागज के नोट है हमारे पास, चाहे वो 1 रुपए, 2 रुपए का हो, चाहे वो 10 रुपए का हो, चाहे वो 2000 रुपए का हो, चाहे 500 का हो, जितने भी कागज के नोट होते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड पेपर मनी, पेपर करेंसी। ठीक है, अब ये भी 3 प्रकार का होता है, रिप्रेजेंटेटिव मनी, कन्वर्टेबल मनी एंड इनकन्वर्टेबल मनी और फिएट मनी। आइए इनको समझते हैं। सबसे पहले आता है रिप्रेजेंटेटिव मनी यानी प्रतिनिधि मुद्रा। ये क्या होता है? व्हेन इक्वल वैल्यू ऑफ मेटालिक रिजर्व गोल्ड और सिल्वर आर केप्ट बाय सेंट्रल बैंक आरबीआई ऑफ द कंट्री while printing paper currency notes, then it is called representative money. Public can exchange or convert their paper note with equal value of gold or silver anytime on demand. यानी
रिप्रेजेंटेटिव मनी प्रतिनिधि मुद्रा तब कही जाती है जब देश का सेंट्रल बैंक, हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है इंडिया का? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिप्रेजेंटेटिव मनी तब कहलाती है जब देश का सेंट्रल बैंक यानी मान लीजिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब नोट छापता है तो जितने रुपए के नोट छापता है, जितनी वैल्यू के नोट छापता है उतनी ही वैल्यू की वो गोल्ड और सिल्वर अपने पास रखता है रिजर्व के रूप में। यानी मान लीजिए अगर 100 करोड़ रुपए के नोट छापे तो 100 करोड़ रुपए के ही गोल्ड और सिल्वर का मेटालिक रिजर्व बैंक अपने पास रखता है। यानी जितने नोट छापेगा, जितने रुपए का जितनी वैल्यू के नोट छापेगा सेंट्रल बैंक, उतनी ही वैल्यू की उसको मेटालिक रिजर्व यानी गोल्ड और सिल्वर की रिजर्व उसको रखनी पड़ती है इक्वल वैल्यू की। तो इस विधि को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। ठीक है। इसमें क्या होगा कि पब्लिक के पास ये अधिकार होता है कि पब्लिक कभी भी अपने कागज के नोटों को बैंक से, सेंट्रल बैंक से या जो कमर्शियल बैंक होते हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक तो डील नहीं करेगा पब्लिक से, कमर्शियल बैंक के थ्रू वो अपने नोटों को कन्वर्ट करा सकते हैं गोल्ड और सिल्वर के, मतलब बराबर जितने मान लो 100 रुपए के नोट देके 100 रुपए का गोल्ड ले सकते हैं, बराबर मूल्य के नोट देके बराबर उतने ही रुपए के उनको ये गोल्ड और सिल्वर मिल जाएगा। तो इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। ठीक है। फिर आता है कन्वर्टेबल मनी, परिवर्तनीय मुद्रा। ये क्या होता है? इट इज दैट टाइप ऑफ मनी which can be converted into gold or silver, but the central bank of the country does not keep equal reserve of gold or silver while printing these paper notes. They are in some proportion of it but not equal. कन्वर्टेबल मनी यानी परिवर्तनीय मुद्रा का मतलब होता है जब देश का सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक, मान लीजिए हमारे देश का बैंक कौन है? आरबीआई। सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। तो मान लीजिए जो देश का सेंट्रल बैंक है जब नोट छापता है, नए नोट छापता है, तो वो इक्वल के तो गोल्ड और सिल्वर नहीं रख पाता, उससे थोड़ा कम रख पाता है, या कुछ प्रपोर्शन सरकार तय करती है कि मान लीजिए आप 100 करोड़ रुपए के नोट छापोगे तो 20 करोड़ के ये गोल्ड और सिल्वर रखिए, या इसका 10% रखिए, या इसका 50% रखिए, या इसका 60% रखिए। एक प्रपोर्शन तय कर दिया जाता है, एक अनुपात तय कर दिया जाता है, जितने रुपए के नोट छापे जाते हैं उतने रुपए का कुछ रेशियो, कुछ प्रपोर्शन का गोल्ड और सिल्वर रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक को। और इसमें भी पब्लिक को कुछ लिमिटेड छूट मिलती है कि वो भी अपनी मनी को, अपने कागज के नोटों को कन्वर्ट करा सकते हैं गोल्ड और सिल्वर के अंदर। लेकिन डिफरेंस इसमें इतना ही होगा कि जब सेंट्रल बैंक नोट छापेगा तो उसे इक्वल रेशियो का गोल्ड और सिल्वर नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है। अब आता है इनकन्वर्टेबल मनी और फिएट मनी। अब ये क्या होता है देखिए, इसे बोलते हैं अपरिवर्तनीय मुद्रा, फिएट मनी और इनकन्वर्टेबल मनी। देखिए, it is our general use money which face value is greater than its intrinsic value and its intrinsic value is negligible. Paper currency notes are examples of it. देखो, जो फिएट मनी होती है यानी अपरिवर्तनीय मुद्रा होती है, ये वो मनी होती है जब जो हम आम पब्लिक अपने पास रखते हैं, उसका यूज करते हैं। इसकी भी जो है वो फेस वैल्यू ज्यादा होती है इंट्रिंसिक वैल्यू की वैल्यू से। मतलब इस पे जो प्रिंटेड वैल्यू होती है, जो फेस वैल्यू होती है, जो छपा हुआ मूल्य होता है वो ज्यादा होता है, और जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो कम होती है। एग्जाम्पल देखिए, कागज के नोट, मान लीजिए 2000 रुपए का नोट है या 100 रुपए का नोट है, तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, the value of paper of rupee 100 note is almost nil, but the purchasing power of it is rupees 100. This is because we accept it as a medium of exchange, or it is declared as legal money by the government of the country. दोस्तों, फिएट मनी का मतलब हो गया या अपरिवर्तनीय मुद्रा का मतलब हो गया ऐसी मनी जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा होती है और इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है। यानी जैसे कागज के नोट होते हैं, पेपर करेंसी नोट्स होते हैं। नोट में क्या होता है कि इनकी फेस वैल्यू या छपा हुआ मूल्य ज्यादा होता है, और क्योंकि ये कागज के बने होते हैं तो उस कागज का मूल्य बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया। तो यानी जो जिस कागज से वो नोट बने होते हैं उसकी वैल्यू तो नेग्लिजिबल होती है, लेकिन उसका जो फेस वैल्यू होता है, जो प्रिंटेड वैल्यू होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो इस मनी को बोलते हैं
फिएट मनी और इनकन्वर्टेबल मनी। एग्जाम्पल मैंने दिया, जैसे 100 रुपए का नोट है, ठीक है। अब 100 रुपए का नोट की जो परचेजिंग पावर है वो है 100 रुपए की वस्तु आ जाएगी उस पे, लेकिन 100 रुपए जिस कागज से बना हुआ है उस कागज को अगर बेचा जाए उस कागज के हिसाब से, तो उस कागज में 100 रुपए तो क्या आपको 1 रुपए 2 रुपए भी नहीं मिलेंगे, यानी उसके कागज की वैल्यू बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। तो इस स्थिति को बोलते हैं फिएट मनी और अपरिवर्तनीय मुद्रा। अब आता है बैंक मनी। This form of money is used by banks. It is one of the modern invention. It is also called credit. देखो, आप सभी जानते हो कि बैंक मनी का मतलब क्या होता है। ऐसी मनी जो मनी तो डायरेक्टली मतलब 100% मनी तो नहीं कह सकते, लेकिन बैंक उसको मनी के रूप में यूज करता है और उसे क्रेडिट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेडिट, साख भी कहते हैं इसको। और ये बहुत ही आधुनिक युग का एक बहुत बड़ा आविष्कार है, समझ लीजिए, मानव जाति का। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह आते हैं जो बैंक अपने लेन देन में यूज में लेता है। ठीक है, फिर आता है लीगल टेंडर मनी या लीगल मनी आता है। इसे वैधानिक मुद्रा या वैध मुद्रा कहते हैं। क्या देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, ऑल द नोट्स एंड कॉइन्स which are issued by the central bank of the country or by the government are legal tender money because it is accepted by the public as means of payment and discharge of debt due to its legal acceptance। मतलब लीगल टेंडर मनी के अंदर वो सभी कॉइन्स और नोट्स आ जाते हैं जिनको देश का सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई इशू करता है, छापता है, जारी करता है, या देश की सरकार उसको इशू करती है। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व है, तो इसमें कानूनी एक्सेप्टेंस, लीगल एक्सेप्टेंस शामिल हो गया। यानी जो पब्लिक है देश की, वो इन नोटों को बेधड़क बेझिझक मीडियम ऑफ पेमेंट के रूप में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, या जो लोन होगा उसको वापस डिस्चार्ज करने के में या पेमेंट करने में इसको एक्सेप्ट कर लेगी, बिकॉज इसका लीगल एक्सेप्टेंस, कानूनी स्वीकृति मिली हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आएगा, लिमिटेड लीगल टेंडर। इसमें 3 टाइप के होते हैं। लिमिटेड लीगल टेंडर, इसमें कॉइन्स आते हैं। ये लिमिटेड क्यों होते हैं, क्योंकि एक लिमिट तक की, एक सीमा तक की कॉइन्स को पेमेंट के रूप में स्वीकार किया जाता है। बाकी लोग ये बहुत भारी भरकम होते हैं तो इसको लोग ज़्यादा पेमेंट में पसंद नहीं करते हैं। अनलिमिटेड में कौन आएगा, नोट्स आते हैं। एंड नॉन लीगल टेंडर में क्या आएगी, बैंक मनी आती है। ठीक है, तो मैं फिर से बताता हूँ दोस्तों आपको, लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है ऐसी मनी यानी नोट और सिक्के जो देश का केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक या देश की सरकार इशू करती है और जनता उसको एक्सेप्ट करती है बेधड़क होके, बिकॉज उसके साथ लीगल एक्सेप्टेंस, कानूनी स्वीकृति होती है गवर्नमेंट की, और जो पब्लिक है उसको पेमेंट के रूप में या जो लोन होता है या डेब्ट होता है उसको डिस्चार्ज के रूप में स्वीकार करती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्लास्टिक मनी, इसमें क्या है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो प्लास्टिक से बने होते हैं, जिसको आप एटीएम वगैरह पे यूज करते हो या दुकानों पे यूज करते हो, इट इज कॉल्ड प्लास्टिक मनी। ठीक है, फिर आता है नियर मनी यानी निकट मुद्रा। इट इज ए टाइप ऑफ मनी विच कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू मनी। ये ऐसी मनी होती है जो डायरेक्टली मनी तो नहीं होती, लेकिन इसको आराम से असली मुद्रा में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे बैंक डिपॉजिट्स होते हैं आपके, आप उसे वापस कन्वर्ट कर सकते हो कभी भी कैश के अंदर। देन गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स होते हैं वो भी नियर मनी कहलाते हैं, बिकॉज दे कैन बी कन्वर्टेड इजीली इनटू मनी। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में क्या कमी लगी, क्या अच्छा लगा, आप जरूर कमेंट करके बताना, ताकि फ्यूचर में मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच।